मूविंग रॉक्स, सीलिंग पत्थर जिन्हें स्लाइडिंग पत्थर, चलने वाली चट्टानें, रोलिंग पत्थर और चलती चट्टानें भी कहा जाता है। कैलिफोर्निया और नेवाडा की सरहद पे वाक़या डेथ वैली नेशनल पार्क किसी भी एतबार से एक अजीबोगरीब जगह है। इसे दुनिया के गर्म तरीन मकाम से भी जाना जाता है। गर्मियों में इस वादी का दर्जा हरारत 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और मौसम सरमा में नुक्ता इंजमाद से भी नीचे यानी 0 डिग्री से भी कम। लेकिन दुनिया के इस खुश्क तरीन और इंतहाई गर्म मकाम की सबसे हैरत अंगेज और पुरअसरार खसूसियत रेस ट्रैक प्ले ए का मुकाम है। यहाँ पत्थर जो सहरा की ज़मीन पर किसी भी नादीदा कुव्वत के बगैर चलते हैं, इन्हें सीलिंग पत्थर का नाम दिया गया है। ये पत्थर चंद ग्राम से लेकर 320 किलोग्राम तक वजनी होते हैं। अगरचे आज तक किसी ने भी इन्हें हकीकत में ज़ाती तौर पर हरकत करते नहीं देखा, लेकिन पत्थरों के पीछे मौजूद पगडंडियाँ और इनके मकाम में वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ ये वाज़े करती हैं कि वो हरकत करते हैं। रेस ट्रैक प्ले ए दरअसल एक खुश्क झील है। ये हमेशा से खुश्क नहीं थी, बल्कि कुरार्ज के दर्जा हरारत में तब्दीली इसकी खुश्की का सबब बनी। रेस ट्रैक प्ले में इन पत्थरों और इनके पीछे मौजूद पटरियों का मुताला सबसे पहले 19वीं सदी की इब्तदा में हुआ, जब कुदरती वसाइल की तलाश के दौरान इस इलाके को दरियाफ्त किया गया। जबकि इन पत्थरों की हैरत अंगेज हरकत पर पहली दस्तावेजाती रिपोर्ट 1915 में मंजर आम पर आई, जब फैलोन नेवाडा के जोसेफ क्रोक नामी प्रॉस्पेक्टर ने रेस ट्रैक प्ले साइट का दौरा किया। इसके बाद इस इलाके ने बहुत जल्द माहिर अर्जियात को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। यहाँ तक कि 1948 में माहिर अर्जियात जिम मैक ऑलिस्टर और एलन अग्नू ने इस इलाके का नक्शा जोग्राफियाई सोसाइटी ऑफ अमेरिका बुलेटिन में रिपोर्ट के साथ शाया किया, जिसमें इन पत्थरों की गैरमामूली हरकत की वजाहत में सिर्फ इतना कहा गया कि तेज़ हवाओं के असर से पत्थरों के इन निशानात का वजूद है। इसके बाद लॉइस जी क्रक नामी नेशनल पार्क सर्विस रेंजर ने 1952 में इसकी लंबाई, चौड़ाई और पत्थरों की हरकत के मुतल्लिक अमूमी और तफसीली मुशाहदात रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कोई तहकीकी और वाज़ेह नताइज पेश न कर सका। इतने बरसों में लोग इन्हें माफूकुल फितरत कुव्वतों से जोड़ने लगे, जबकि कुछ माहिर अर्जियात नमी के मौसम में कीचड़ के ज़मीन को नरम करने के बाद हवा की तेज़ रफ्तारी को इनकी हरकत का सबब बताते रहे। 1955 में एम स्टील ने नामी माहिर अर्जियात ने एक मुकाला पेश किया कि मौसम सरमा में जमने वाली बर्फ़ की तहें और तेज़ हवा मिलकर ये काम सर अंजाम देती हैं। इसके बाद बॉब शॉप और ड्वाइट कैरी ने मई 1972 में रेस ट्रैक प्ले ए के पत्थरों की तहरीक की निगरानी का प्रोग्राम शुरू किया। इसके लिए उन्होंने 30 पत्थरों को लेबल करके इनकी जगह की निशानदही करने के लिए इनके गिर्द दायरे लगा दिए और मुसलसल 7 साल तक इन पत्थरों के मकामात की तब्दीली का जायज़ा लिया। इन 7 सालों में इन 30 पत्थरों में सिर्फ 2 के अलावा बाकी तमाम पत्थर अपनी जगह से हरकत कर गए। इनमें 2.5 कतर का सबसे छोटा पत्थर था, जिसने सबसे ज़्यादा फासला 860 फीट का तय किया। निशानदही किए जाने वाले पत्थरों में सबसे बड़ा पत्थर 36 किलोग्राम का था, इसने हरकत नहीं की। तमाम पत्थर सर्दियों में हरकत करते थे, जबकि मौसम गर्मा में कोई हरकत सामने नहीं आई। 21वीं सदी में डिजिटल कैमरों की इजाद ने आखिरकार इन पत्थरों की नादीदा हरकत से पर्दा उठाया। रेस ट्रैक प्ले के पत्थर डोलोमाइट और साइनाइड पर मुश्तमिल हैं, वही मवाद जो आसपास के पहाड़ों पर मुश्तमिल है, और ये पत्थर ज़मीनी कटाव और मौसमी तब्दीलियों के नतीजे में इन पहाड़ों से अलग होकर इस मैदान में गिरे। इनकी पुरअसरार हरकतों की वजाहत करने के लिए कई नज़रियात तजवीज़ किए गए। वक्त के साथ साथ कई तजर्बात और जदीद इजादात के ज़रिए 2014 में फ़ोटोग्राफी और डिजिटल कैमरों का इस्तेमाल करते हुए पत्थरों की नकलो हरकत को समझने में साइंसदान कामयाब हुए। इन तजर्बात के पुरजोर नताइज ये बताते हैं कि सीलिंग पत्थर बर्फ़, पानी और हवा के कामल तवाज़ुन और मुश्तरका कोशिश का नतीजा है। मौसम सरमा में बारिश का पानी जब इस झील को तालाब की शक्ल देता है, जो सर्दी की शिद्दत की वजह से मुंजमद हो जाता है, और बर्फ़ की छोटी पतली तहें वजूद में आती हैं। बारिश का पानी जो इन पत्थरों की निचली सतह को नरम करता है, वहीं जमकर इन पत्थरों को सतह से ज़रा बुलंद करता है। इसके साथ साथ चलने वाली तेज़ हवाएं, जब बर्फ़ की ये पतली तहें सूरज की किरणों से टूटती हैं तो ये पत्थर स्लाइड करते हैं, जो कि मिट्टी, हवा, पानी और जमने वाली बर्फ़ की मुश्तरका कावश का नतीजा है। हम सोच सकते हैं कि हमें इनकी नकलो हरकत का जवाब मिल गया, लेकिन कौन जानता है कि मौत की वादी में और क्या राज पोशीदा हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल TBO सीरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।